हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर का नाम नेशनल और इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आज उसी सिलसिले में उसको सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा कर रहे हैं। नंबर को एक्सपेंड किया जाता है दो फॉर्म में, एक फिगर फॉर्म में और एक वर्ड्स में। यहाँ पर एक नंबर मैंने लिखा है 4670875। इसको एक्सपेंड करना है। क्या करना है? इसको एक्सपेंड करना है। क्लास 2-3 में आप लोग पढ़े होंगे, बच्चे लोग आराम से कर लेते हैं। 4 लिखने के बाद जितना भी डिजिट्स है सारे को 0 कर दिए। ये मेथड नहीं, ये मेथड की बात कर रहा है। 4 3 and 3 that is 60 6 that is 50 and 7 40। हम लोग 0 के लिए कुछ भी नहीं लिखते हैं। 0 के लिए हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखते हैं। अब 8 है, 8 पर 00, 7 पर 0 एंड +5। आगे कक्षा में हम लोग को यही मिलेगा कि 4 आखिर 4 को किस प्रकार से, 4 मल्टीपल्स किसका है, 4 मल्टीपल्स किसका है? तो 1 10 100 1000 10,000 लाख, दैट इज 10 लाख। 4 इज 10 लाख। या दैट इज 10 लाख, थाउजेंड्स एंड 10 लाख, दिस इज 10 लाख, 10 लाख। 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख, दैट इज 4 into 10 लाख, 6 into 1 लाख, 7 into 10,000, 0 यहाँ पे नहीं है, 8 into 100, 7 into 10 और +5। ये एक्सपेंशन हो गया फिगर में। दो तरीका से करते हैं, इस प्रकार से भी और इस तरीका से भी करते हैं। अब इसी को हम लोग वर्ड्स में जब एक्सपेंशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। अब 4 का प्लेस क्या है, 4 का प्लेस क्या है जानकारी प्राप्त करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 4 है सो 10 लाख पर है। कौन सा लाख पर है? 10 लाख पर। तो 4 का पोजीशन जो रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे 4 10 लाख। यहां पर हम लोग एस लगाते हैं, 10 लाख, 4 10 लाख। सेकंड में 6 लाख, थर्ड में 7 10,000। उसके बाद 0 के लिए लोग नहीं लिखते हैं, 8 हंड्रेड्स, 7 टेंस और 5 वंस। ये हो गया इंडियन सिस्टम में एक्सपेंशन। इसी तरह से यदि हम लोग को एक्सपेंडेड फॉर्म नेशनल के अलावा इंटरनेशनल रहेगा तो इंटरनेशनल में भी हम लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं, जो कि आगे हम बताने जा रहे हैं। अब हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में इंटरनेशनल में कॉमा है, लेकिन इसका रिजल्ट इंडियन सिस्टम की तरह आएगा। क्या है? 4 के बाद 1 2 3 4 5 6 0 में डाल देंगे। 6 के बाद 5 0, 7 के बाद 4 0, 8 के बाद 2 0, 7 के बाद 1 0 और 5 0 के लिए यहाँ भी हम लोग एक्सपेंशन नहीं करते हैं। यही यहाँ हम लोग को वर्ड में ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड में क्या देना पड़ेगा? ये 1 10 100 1000 10,000 100,000 दैट इज मिलियन। ये मिलियन है तो लोग 4 मिलियंस, 4 मिलियंस। 6 क्या था? 100,000 था, तो 600,000 प्लस 7 1 10 100 1000 10,000, 7 10,000। 0 के लिए उन्होंने लिखना है 8 हंड्रेड्स, 1 10 100, 7 टेंस एंड 5 वंस। ये तो था कि फिगर में रहेगा तो हम लोग एक्सपेंशन फॉर्म में कैसे लिखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो शॉर्ट फॉर्म इसमें हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस पर चर्चा करते हैं। यह एक नंबर
बड़ी संख्या लिखी हुई है लॉन्ग रूट में, एक्सपेंशन फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में 4 6 0 3 5 0 2 4 0 5 0 4 0 0 3 0 एंड 4। बच्चे करते क्या है, एक्सपेंशन फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बनेगा। वो करते क्या है, सीधा उठाते यहाँ से 4, सेकेंड नंबर 3, थर्ड नंबर 2, फोर्थ नंबर 5, सिक्स नंबर 4, फाइव नंबर 4, फिफ्थ नंबर 4, 6 3 एंड लास्ट इज 4 लिख देते हैं। संयोग से ये आंसर सही भी हो गया, सही भी हो गया। कैसे? 4 पर ट्रिपल यानी 6 जीरो है, यानी कुल 6 जीरो है, इसका मतलब 7 अंक की 7 डिजिट का नंबर बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस दिमाग में बच्चे रख लिए कि ये एक्सपेंशन फॉर्म में कोई बात नहीं है, जितना भी डिजिट रहेगा सारे को लिख दो, आंसर सही हो जाएगा। तब इस पे देखते हैं क्या सही होगा। बच्चे को जो सोचना है तो क्या सही हो पाएगा। 4 3 2 5 4 3 2 5 यहाँ लिख दिए। अब तो ये नंबर सही, बच्चे बोले हाँ सही हो गया, लेकिन सही तो हुआ नहीं। 1 10 100,000 1 10 100,000 क्या हो गया, 4,000 4,325, जबकि ये है कितना डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है। तो हमको हमारे पास ये 7 डिजिट का नंबर बनना चाहिए था, तो बना नहीं। तो कैसे बनेगा, इस पर चर्चा करते हैं। कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो राइट से लिखेंगे या तो लेफ्ट से लिखेंगे, जहां से इच्छा वहां से लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि राइट से लिखेंगे तो मेरा आंसर कभी गलती नहीं होगा। अब प्रश्न था कैसे, राइट से पहला डिजिट इसका 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 चारों का 1 2 3 4 हम लोग चेक करेंगे। यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। 1 प्लेस पर 5 है, 0 है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, हम लोग 5 लिख देंगे। अब इसमें 10 प्लेस है नहीं, तो आप आते हैं इसमें 10 प्लेस है, क्या है 0, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 0, ये तीनों में 10 प्लेस 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। अब 100 प्लेस, इसमें 100 प्लेस नहीं है, इसमें 100 प्लेस है 1 10 100, ये 2 है, इसमें 100 प्लेस 1 10 100, यहाँ 0 है, 2 और 0, यहाँ पर 0, तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 2, क्या हो जाएगा 2। अब हो गया 3 प्लेस हो गया, चौथा प्लेस, फोर्थ प्लेस क्या है 1 2 3 4, यहाँ 4 प्लेस तो है नहीं, यहाँ 4 प्लेस है नहीं, अब इसलिए हम लोग इसमें आएंगे 1 2 3 4, चौथा प्लेस पर 0 है, 1 2 3 4, चौथा प्लेस पर क्या है 0, यहाँ फिर हम लोग 0 लिख दिए। अब आए पांचवा प्लेस पर 1 2 3 4 5, इसमें तो 5 है नहीं, इसमें पांचवा नंबर है नहीं, तो पांचवा क्या हुआ 3, तो 3 और इसमें 0, क्या हो गया 3। अब क्या 1 2 3 4 5वां का, अब 6 नंबर देखेंगे, तो छठा नंबर इसमें तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 क्या है 0 नंबर है। अब 7th क्या है 4 है, आंसर मेरा ये हो गया, आंसर मेरा ये बना। अब देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का बन गया, इसका मतलब ये सही आंसर हुआ, बनाने का तरीका ये सही है। अब बोलेंगे बच्चे कि नहीं हम सब राइट से नहीं बनाएंगे, हम लेफ्ट से बनाएंगे। लेफ्ट से कैसे बनेगा, तो चलिए लेफ्ट शुरू करते हैं। अब क्या लेफ्ट में कितना है, सबसे पहले 4 है, 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या करेंगे डॉट डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डाल दिए। अब हमें क्या करना है, इन सारे डॉट पर डिजिट को डालना है, डिजिट को डालना है। आप कैसे देखेंगे भाई, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7th डिजिट पर ये था। अब इसमें सेकंड नंबर में क्या है 0। अब क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या राइट से फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ये छठा नंबर पर 0 है, इसमें क्या छठा 6 नंबर पर है कि नहीं है,
6 नंबर पर कोई नहीं है, इसमें 6 नंबर पर कोई नहीं है, इसमें 6 नंबर पर, यानी यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया हम लोग। अब क्या 5 पर क्या है, तो 5 पर यहाँ 0 है, यहाँ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। ये सिर्फ तरीका वही है जो हम लोग लेफ्ट से चले थे, राइट से चलकर बनाए थे, वही तरीका इसमें भी है। क्या हो गया, तो 3 हो गया। अब क्या है 3 आ गया। अब 3 के पहले क्या होगा, 3 वो चौथा स्थान, मैंने क्या हो गया 1 2 3, लेफ्ट से तीसरा हो गया चौथा, यानी ये वाला, तो लेफ्ट से चौथा, यानी यहाँ इधर से काउंट करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ 0 हो गया। उसी तरह से इसको काउंट करके हम लिख देंगे 2, इसको 0, इसको 5। यानी बेस्ट तरीका ये हुआ। बेस्ट तरीका राइट से यदि हम लोग लिखेंगे तो गलती होने की संभावना एकदम नहीं होगी, माने 0, एकदम 0, गलती होने की संभावना 0 होगी। और ये यदि हम लोग लेफ्ट से चलेंगे तो संभावना हो सकती है काउंट करने में, लेफ्ट से जाना था कि राइट से जाना था, उसमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इन शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देख लिए। अब बड़ी बड़ी नंबर जो भी रहेगा उसको हम लोग कर सकते हैं। अब आगे हम लोग सक्सेसर और प्रीडिसेसर के विषय में चर्चा करेंगे। अब हम लोग सक्सेसर के विषय में जानेंगे और प्रीडिसेसर के विषय में जानेंगे। सक्सेसर कैसे मालूम है, सक्सेसर मतलब एक आगे, एक आगे, एक ऐड कर करके बताना है। 765, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 766 हो जाएगा। सक्सेसर ऑफ 765 इज इक्वल टू 766। सक्सेसर ऑफ 769 इज इक्वल टू 770। इसको बनाने का तरीका क्या है, हम वंस प्लेस को हम लोग देखें, यहाँ पर क्या था 5 था, हम लोग आंख मूंद के 5 को 6 बना दिए, हो गया आंसर 765, तो यहाँ पर 766। लेकिन वही यदि सवाल मेरा 769 रहेगा, यदि आंख मूंद के बनाएंगे तो मेरा हम क्या जाएगा, गलत हो जाएगा, 7 6 9 बन जाएगा 10, बन जाएगा 4 डिजिट का। क्या बन जाएगा, 4 डिजिट का। इसलिए हमको इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। 9 जब रहेगा तो ये नंबर क्या होगा 69, 69 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 70, इसलिए 770 होगा। हमेशा याद रखना है कि यदि हम लोग सक्सेसर बना रहे हैं तो एक ही टाइम ऐसा है जो कि सक्सेसर यदि 3 डिजिट का है तो 4 डिजिट का बन सकता है। वो कौन सा है, 999 है, इसका सक्सेसर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, क्या आ जाएगा 1000, 1 जोड़ देंगे तो 1000। एक ही केस में आएगा कि जो 3 डिजिट का है तो सक्सेसर 4 डिजिट का हो जाएगा, नहीं तो 4 डिजिट का बनता नहीं, जितना डिजिट का रहेगा उतना ही होगा। जैसे यहाँ पर 6 7 8 9 9, यहाँ क्या है 899, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे 899 है, उसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो 6 7 900। अब यहाँ क्या है 999 है, ठीक है 999, तो हम लोग इसको देखेंगे, देखें लोग इसको, या क्या है 1 10 100 1000, 7999 में 1 यदि देंगे तो 8000 हो जाएगा, तो 68,000। अब प्रश्न उठता है कि क्या सर ये देखना बहुत जरूरी है कि गलत भी हो सकता है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो है बनाने का कि आपको मालूम करना है सक्सेसर, तो सक्सेसर यहाँ पर 7 6 5 4 यदि 9 है, सक्सेसर निकालना है तो आप यहाँ नीचे में 1 लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए 0 5 5 6 7। इससे सिंपलेस्ट तरीका कोई नहीं हो सकता है सक्सेसर निकालने का, सक्सेसर निकालने का इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से प्रीडिसेसर माने एक पहले वाला, एक कम यानी सबट्रैक्ट करना है, तो वही 67 लिखे थे, तो 7 के पहले क्या होगा एक 6 था, 6 लिख दिए। 10 के पहले क्या होगा 9, यदि 9 लिखेगा तो 9 को हमें 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा, तब होगा 700 का प्रीडिसेसर 709, उसे 7 का 100 का प्रीडिसेसर 699, 8000 का 1 कम कर दिए 7999। इसको भी निकालने का बेस्ट तरीका है, यदि मान लीजिए 700 का प्रीडिसेसर निकालना है तो यहाँ 1 लिखिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 में से 1 नहीं जाएगा, बगल से कैरी करेंगे 10 में से 1 जाएगा 9। ये आपका 1 2 क्लास 2 3 का क्लास का चीज है, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो
प्रीडिसेसर हमको मालूम है, सक्सेसर मतलब एक ऐड कर करके, प्रीडिसेसर माने एक सबट्रैक्ट करके जो नंबर प्राप्त होगा उसी को हम लोग प्रीडिसेसर कहते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ नंबर। नंबर का फॉर्मेशन आप कैसे करेंगे? आपके पास में 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर दिया हुआ है, 0 1 2 3 कुछ दिया हुआ है, बोलेगा 7 डिजिट का नंबर बनाएंगे। आपको बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर, 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। चार्ट को रिपीट किसको करना है आपको बताएगा क्या क्या करना क्या नहीं करना से। अब हम एक क्वेश्चन स्पेशल यहाँ पर लिखें, क्या लिखे? मेक स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है ऑफ 7 डिजिट, 7 डिजिट का नंबर बनाना है विथ 3 डिफरेंट डिजिट्स, यानी 3 अलग अलग डिजिट आपको लेना है। कौन सा लीजिएगा नहीं लीजिएगा वो आप पर निर्भर करता है। डिजिट कितने होते हैं? 10, 0, 1 2 3 4 5 6 8 9। इनमें से आपको कोई भी 3 डिजिट लेकर के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। लेकिन बोला क्या, बनाइएगा तो ऐसा नहीं कि हम बनाते कोई दूसरा बनाते तो उससे ग्रेटेस्ट बन जाएगा 3 डिजिट का, नहीं। आप भी यदि बनाइए तो ग्रेटेस्ट ही बनना चाहिए और वो भी बनाए तो ग्रेटेस्ट ही बनना चाहिए। दोनों का रिजल्ट में, दोनों का आंसर में कोई भी मतलब कि चेंजिंग नहीं आना चाहिए, कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं स्मॉलेस्ट नंबर यदि बनाना होगा 7 डिजिट का और भी 3 डिजिट हमको यूज करना है तो कौन कौन सा डिजिट हम यूज करेंगे? स्मॉलेस्ट बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को हम लोग यूज करेंगे। कौन कौन होता है स्मॉलेस्ट डिजिट? 0 1 और 2। स्मॉलेस्ट है तो 0 1 और 2 का यूज हम लोग करेंगे। अब हम लोग कैसे नंबर लिखेंगे? तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे 0 1 2, स्मॉलेस्ट लिखने के लिए क्या होगा? सबसे पहले 0 लिखना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि भैया तो हम तो बहुत लिख देंगे इसका आंसर। क्या किए आप? 0 0 0 0 0 और 1 2, 3 3 6 1 7 हो गया। लेकिन नंबर क्या बन गया? ओनली 12 बन गया, ओनली 12 बन गया, जो कि गलत है। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले 0 को हम लोग कभी पहले नहीं लिखते हैं, 0 को हम लोग पहले कभी नहीं लिखेंगे। कभी लिखने से क्या होगा कि नंबर वो डिजिट नहीं कहलाएगा, ये मात्र 2 डिजिट का नंबर कहलाए। अब 7 डिजिट का नंबर लेना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट इसमें 0 के बाद कौन सा है? 1 है। हम लोग 1 यहाँ पर लिख दिए, 1 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? 2। हम लोग राइट में हम लोग 2 लिख दिए। अब बीच में जो है ये 1 और 2 हो गया, बच गया 5 डिजिट और देना होगा, 5 डिजिट और देना होगा। हम लोग 0 0 0 0 5 बार लिख दिए, मेरा नंबर 7 डिजिट का बन गया, सबसे ग्रेटेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इसका बनाने का तरीका दूसरा है, इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है जो हम लोग डिजिट लिए हैं उसको राइट में लिखेंगे, उसको राइट में लिखेंगे। क्योंकि 1 को हमको पहले लिखना है, 0 को तो पहले लिखना नहीं है, तो हम लोग 0 लिखना शुरू करेंगे और काउंट करेंगे कितना डिजिट हुआ। 1 हो गया था, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 6 हो गया, ऐसे 6 डिजिट तक आ गया। आप क्या लिखेंगे? हम लोग 1 लिखेंगे। तो मेरे पास में जो बन गया डिजिट नंबर बन गया, ये 7 डिजिट का नंबर बन गया। 3 डिफरेंट डिजिट आपको लेना था अपने मन से, अपने चॉइस से, लेकिन चॉइस भी ऐसा नहीं था। आपको चॉइस करना है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट ही बने, ऐसा नहीं कि हम 2 2 2 ले लिए, 2 3 4 5 ले लिए, कुछ भी ले लिए, नहीं चलेगा। आप उसी तरह से ग्रेटेस्ट बनाना रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग? ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम लोग ग्रेटर नंबर का यूज करेंगे। ग्रेटर डिजिट कौन कौन है? तो 987 से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होता है? सबसे लास्ट में 1s प्लेस पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाता है। हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर 7 लिख दिए, उसके पहले उससे जो ग्रेटर होगा उसको लिखेंगे, 8 लिख दिए। अब मेरे पास में हो गया, रिपीट किसको करेंगे? 9 को करेंगे। यदि 8 को कर देंगे, 7 को कर देंगे तो नंबर छोटा हो जाएगा, इसलिए रिपीट 9 को करते हुए हम लोग 7 डिजिट का नंबर बना लिए, 7 डिजिट का नंबर बना लिए। ठीक है, तो ये हो गया 7 डिजिट। ये स्पेशल केस हो गया। अब मान लीजिए हमको दिया कि जो 4 डिजिट हो, 0 हो गया, 1 4 6 7, इससे 3 और 2 5 डिजिट है, बोलेगा इससे ग्रेटेस्ट बनाइए। तो ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर 7, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 0। 6 से 7 6 4 1 0, 1 2 3 4 5 डिजिट बन गया। अब स्मॉलेस्ट बोलेगा तो स्मॉलेस्ट क्या बनेगा? सबसे पहले 1 0 नहीं, 1 के बाद 0, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा 4, उससे बड़ा 6, उससे बड़ा 7।
ये बन गया स्मॉलेस्ट, ये बन गया ग्रेटेस्ट। तो हम समझते हैं कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आप आराम से बना सकते हैं। ओके, आगे अब हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट। वन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? तो हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब आया 10, यानी ग्रेटेस्ट हो गया 9। क्या हो गया? 9। उसी तरह से दो डिजिट का 90 तक पहुँचे, 90 को 91 92 93 94 95 96 97 98 99, उसके बाद हो गया 100। 100 में क्या हो गया? 100, 3 डिजिट का हो गया, यानी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का नंबर हो गया 99। 3 डिजिट का 1000 में से 1 निकाल देंगे तो 999, यानी निकालना बहुत आसान है। 1 डिजिट का 1 9, 2 डिजिट का 2 9, 3 डिजिट का 3 9, 4 डिजिट का 4 9, 5 डिजिट का 5 9, इस प्रकार से जो भी बोलेगा निकाल देंगे। अब स्मॉलेस्ट नंबर 1 डिजिट का क्या हो गया? सिंगल, सबसे छोटा संख्या क्या होता है? 1। 2 डिजिट का 9 के बाद 10, पहला क्या है? 10, यानी 1 पर एक जीरो। 3 डिजिट का 100, 3 डिजिट का 100, 4 डिजिट का 1 पर 3 जीरो, यानी जीरो की संख्या कम है। 3 पूछेगा तो 2 बोलेंगे, 2 बोलेगा तो 1 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर डिजिट का। अब प्रश्न उठता है कि 1 डिजिट का संसार में कितने नंबर है? 1 डिजिट का संसार में टोटल कितने नंबर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 जहाँ 10 बोलेंगे तो 2 डिजिट बोलेंगे, तो 1 डिजिट का मैक्सिमम नंबर कितना हो गया? 9। अब 2 डिजिट का काउंट करते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं? 99 के बाद आता है 100। तो 99 में से हम लोग 9 तो 1 डिजिट का था, सबट्रैक्ट कर दिए, क्या आ गया? 90 हो गया। क्या हो गया? 90, यानी 2 डिजिट का नंबर कितना होगा? 90 होगा, 90। तो कैसे निकालना है? 3 डिजिट का कितना होगा? 3 डिजिट का 999 में से इसको घटा दिए, 99 निकाल दिए, कितना हो गया? 0 0 और 900, यानी 3 डिजिट का कितना होगा? 9। यानी संसार में 1 डिजिट का एक फॉर्मूला बन गया, एक पैटर्न बन गया। 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9, 1 9, 2 डिजिट का 2 9, 3 डिजिट का 3 9, 4 डिजिट का 4 9, 5 डिजिट का 5 9। स्मॉलेस्ट निकालना है तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट का 1 पर 1 जीरो, 3 डिजिट का 1 पर 2 जीरो, 4 डिजिट का 1 पर 3 जीरो। अब उसी तरह से पैटर्न बन गया। 1 डिजिट का संसार में कितना नंबर है? 9। 2 डिजिट का कितना है? 9 पर 1 जीरो, 3 डिजिट का 9 पर डबल जीरो, 4 डिजिट का 9 पर 3 जीरो। इस तरह से बढ़ते चल जाएगा। अब है एक प्रश्न और है। क्या प्रश्न है? अब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वंस कितने हैं, इस नंबर में वंस कितने हैं? तो आपका जवाब तुरंत आएगा सर 8, जो कि गलत हो जाएगा। मैंने पूछा इस पूरी बड़ी संख्या में वंस कितने हैं, वंस कितना है, इसका मतलब यहां से यहां तक टोटल वंस कराएगा, पोजीशन ऑफ 1 नहीं पूछे हमसे, आपसे मैं पोजीशन ऑफ 1, वंस पोजीशन पर कौन सा डिजिट है वो नहीं प्रश्न किया। प्रश्न किया कि इस नंबर में वंस कितने, यानी कितने 1 रुपया का नोट मिल करके इतना बड़ा नोट बनेगा, इतना बड़ा संख्या बनेगा। अब टेंस कितना है तो हम लोग क्या करेंगे? वंस टेंस, यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद सारा नंबर को बोल देंगे इतना टेंस है। 100 कितने हैं? वंस टेंस 100 के पास जाएंगे, सारे नंबर को बोल देंगे इतना 100 है। 1000 कितना है? वंस टेंस 100, 1000 के पास जाएंगे और यहाँ से 5 4 6 7 इतना 1000 है, इसमें कितना 1000 है? इतना 1000। लाख कितना है? वंस टेंस 100 1000 लाख, यहाँ पर लाख पहुंचे, लाख यहाँ से शुरू होकर के जितना भी नंबर है 4 6 7 सारे के सारे लाख है। अब 10 लाख कितना है? वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, वंस टेंस 100 1000 10,000, सॉरी 10,000 यहाँ था, क्या था? 4 इधर 10,000, 4 क्या था? 10,000 टोटल कितना है? तो 4 6 7 लाख कितना है? 6 और 7, 10 लाख कितना है? ओनली 7। अब है
ये हो गया आपका, हम लोग पढ़ लिए कि कितना नंबर था। अब है सो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब 7 4 6 3 2, इस 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग निकाल देंगे 6 पर डबल 0। अब पूछेगा 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो फेस वैल्यू 6 होगा, यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा 600। फेस वैल्यू क्या होगा 116। फेस वैल्यू का वैल्यू चेंज होता है। यदि इसी को हम लोग यहाँ पर कर देंगे तो प्लेस वैल्यू चेंज कर जाएगा, लेकिन फेस वैल्यू वही रहेगा। अब समझते हैं क्लास 3 4 में भी हम लोग पढ़े हैं और 5 में भी पढ़े, 6 में भी हमको ऐसे पढ़ने का मौका मिलेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे का एक्सरसाइज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।